हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मेरे पिछले वीडियोस को एंजॉय किए होंगे, उसके क्वेश्चंस को देखे होंगे और पढ़ने की समझने की कोशिश किए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, जो कि चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। एक बात समझिएगा बच्चा, ये स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये जो चैप्टर है वो मनोहर मांगोलकर जी लिखे हुए हैं। ये एक स्टोरी है जिस स्टोरी का नाम है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उसके स्टोरीज से कंटेम्पररी कुछ स्टोरीज हैं, उस स्टोरी से एक ये क्या कहते हैं पैराग्राफ कह ले, एक स्टोरी निकाल करके एक चैप्टर बनाई गई। क्या है इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके लेखक कौन है स्टूडेंट्स? मनोहर मांगोलकर जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है स्टूडेंट्स वो है 1913 में। कब हुआ है? 1913 में। और ये अप्रोक्स 25 पब्लिकेशंस के लिए बहुत सारे कहानियां, पोएम, पोएट वगैरह बहुत सारी चीजें लिख चुके हैं। अब आते हैं इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत विख्यात, बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर जो स्टोरीज हुई हैं उनके नामों पर। एक इनका सबसे मुख्य क्या कहते हैं पॉपुलर जो क्या कहते हैं स्टोरी है, उन उसका नाम है डिस्टेंट ड्रम। फिर आते हैं द प्रिंसेस, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ए बेंड इन द गंगास, एक गंगा के किनारे इस तरह का एक चैप्टर स्टोरी है। फिर बॉम्बे बी वेयर, इस तरह की जो ये इनकी स्टोरीज है वो काफी पॉपुलर रही हैं कवियों के और हमारे पढ़ने और लिखने में, जो हम लोग समझते हैं इस चीजों को। अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, एक स्टोरी है और नानू काका के बारे में है और समझते हैं हम लोग। एक और बात बताते हैं आप लोगों को कि इस चैप्टर से लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है आप लोगों के चैप्टर में। अब आते हैं, थोड़ा सा लंबा स्टोरी पड़ जाता है, खैर इसके डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ है कि बहुत छोटा सा स्टोरी है, लेकिन मेरे ख्याल से 80 टू 85 पैराग्राफ्स है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने के समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स, स्टोरी चालू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ। एक बात पहले हम आपको समझाएं कि स्नफ है क्या। मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है नस्वार, ठीक है। अब आप इससे भी ना समझ पाए शायद कि नस्वार होता क्या है। आप अपने जबान में अगर आप समझना चाहें, अगर यूपी बिहार के कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं या झारखंड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो समझ पाएंगे गुल। एक गुल होती है जो क्या करते हैं लोग, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको लोग दांत मंजते हैं उससे। जैसे हम लोग कोलगेट से, दांत मंजन से अपने दांतों को मंजते हैं या सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, उस तरह से एक नशी की चीज होती है, उसको कहते हैं स्नफ। काफी मशहूर है ये पाकिस्तानियों में। नस्वार वो लोग असल में इसको नस्वारी बोलते हैं स्नफ को। हमारे यहाँ आप गुल समझ लीजिए, एक नशी की पदार्थ है। हाल फिलहाल क्या कहते हैं अप्रोक्स 6 मंथ अगो पहले क्या कहते हैं ये क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को वहाँ के जो सऊदी अरब में तो वो लोग काफी, वहाँ के इंडिया के पाकिस्तान के बांग्लादेश के लोग काम करते ही हैं, तो वहाँ के लोग बदनाम है नस्वार खाने के चलते कि आप नस्वार खाइए, इस तरह से मत कीजिए, इस तरह से मत कीजिए, जो खाना है खाइए। इसको लेकर के नस्वार जो वर्ड है काफी फेमस हुआ था, लेकिन आप गुल समझिए। अब आते हैं स्टोरी पर, सुनिएगा। मदर अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की जो घोषणा थी, है ना, माँ की घोषणा ने मुझे झंझोड़ दिया, ठीक है, शुक में मुझे हिला दिया। नानू काका इसका मीन, शी सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि नानू काका आ रहे हैं। अब दूसरा पैराग्राफ समझिएगा। ओ माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी, है ना, वी आर लीविंग, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। यह तार नहीं भेज सकते थे? उन्होंने कहा कि क्या वो तार नहीं भेज सकते थे, कॉल नहीं कर सकते थे कि मेरा तबादला हो गया है, और अथवा कुछ और, कि मतलब एक वायर कॉल कर देते, कुछ लेटर भेज देते कि मेरा तबादला हो गया है, कि हम आ रहे हैं। खैर उन लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि नानू काका आ रहे हैं। धीरे धीरे समझेंगे स्टोरी को कि क्या है, कौन सा है। फिर आते हैं, नो डियर, नहीं बेटा, मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, और क्या, वह तो गाड़ी में बैठ चुके होंगे। बिसाइड, शी एडेड रीअश्योरिंग, इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया, है ना, रीअश्योरिंग का आप लोगों ने चिंता मुक्त अश्योर किया कि, कहा थे हम लोग, ही से कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 years। उन्होंने कहा है कि वो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहाँ पर ठहरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। फिर आते हैं अगले अगले पैराग्राफ पर। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। और नानू काका जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अब समझिएगा,
धीरे धीरे समझिएगा, छोटा छोटा पैराग्राफ है, आसानी से समझ में आएगा। अब आते हैं ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं। व्हाट, क्या? दैट मींस ही विल बी हियर फॉर वीक्स, तो क्या वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रुकेंगे? मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड, मिनिस्टर्स तो किसी के साथ एक हफ्ते तक भी नहीं मिलते हैं ना, और महीनों, है ना, महीनों और हफ्तों तक तो मिलते ही नहीं है। ये घर के बच्चे बात कर रहे हैं। अब आते हैं, समझिएगा। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर आपके नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही विल मैनेज टू सी हिम, तो मुझे पता है कि वो मैनेज कर लेंगे, है ना, मिल लेंगे, अपना जुगाड़ लगा लेंगे। मदर ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, चाहे रात में मिलने या दिन में मिलने। उसकी माँ कह रही है कि नानू काका को अगर किसी मंत्री से मिलना हो तो वो अरेंज कर लेंगे, दिन में रात में कभी भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्री महीनों महीनों तक नहीं मिलते हैं और हफ्तों हफ्तों तक नहीं मिलते हैं। उनकी पहचान है, उनका सोर्स है, अपना क्या कहते हैं, वो जुगाड़ लगा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, और माँ तो अपने फैमिली के लिए लॉयल रहती ही, ये तो आप लोगों को पता है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका है कौन? वो जो माँ है उनकी क्या है? भाई हैं। अब आ रही समझ में बात? अब आते हैं, आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, आई एम एन अंडर, क्या कहते हैं, अंडर सेक्रेटरी ऑन द प्रोफेशन एंड सच एज ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप्स, है ना, हायर देन गॉड, द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट वन स्टेप डैश। अब ये क्या कह रहे हैं कि दूसरी तरफ मेरे मन में मंत्रियों के बारे में कुछ उलझन थी, कुछ, है ना, परेशानी थी। मैं परीक्षण अवधि पर अनुसित, है ना, अनुसचिव हूँ, और इसी कारण मुझे मंत्रियों को ईश्वर से 2 पद ऊपर समझने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब इस बात समझिएगा, ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा-सा एक लेवल हायर ज़रूर हूँ, लेकिन सचिव केवल एक पद ऊपर है, कि मैं एक सचिव हूँ और सिर्फ एक केवल पद पे ऊपर हूँ। इसका मतलब ये नहीं, आगे चलते हैं, समझिए। आई वाज़ वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, और मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था जब ट्रेन वापस। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ द सेकंड क्लास कैरेज, और नानू काका जो ट्रेन होती है उसके सेकंड क्लास के डब्बे में डोर पर खड़े हुए हैं, अपना कैरेज लेकर के, सामान लेकर के। अब समझिए, स्टिकिंग फिगर विथ व्हाइट हेयर विथ एन इंप्रेसिव मुस्टैक, और क्या उनका जो पर्सनालिटी थी, व्हाइट, क्या कहते हैं, बालों से, और क्या मुस्टैक लगाए हुए हैं, हैंडल बार मूछ है इनका, किनका? नानू काका। ऐसे दिया नहीं है, लेकिन मूछ होता है पुराने जमाने के लोगों का, आज भी होता है, खैर। He still wear old fashioned knee length अंगोछा, क्या कहते हैं, ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण्स। नानू का क्या है? ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक करते हैं। और क्या है इसका मतलब? कि वो एक पुराना तरह का ओल्ड फैशन का नी तक, घुटनों तक आने वाला कुर्ता पहने हुए हैं, ब्लैक कोट उस पर डाले हुए हैं, एंड रेड सिल्क पगड़ी, और पगड़ी जो है उनकी सिल्क की है, रेशम की कपड़े की उन्होंने पगड़ी बांधी हुई, जो एक डेक्कनी साइड है, दक्कन के जो ब्राह्मण्स होते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हर जगह का अलग अलग कल्चर है पहनने का, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आते हैं, एंड ड्रैप ए व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और एक गमछी ले लिए हुए हैं। आप अपने गांव में भी देखते होंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारे दादाजी हैं या जो भी थोड़े से बूढ़े हो गए, धोती कुर्ता पहने एक गमछा जरूर रखते हैं। अंगोछा यहाँ पे लिखा हुआ है, गमछा समझ लीजिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पास गया, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उन्होंने अपनी टोकरी दे दी, पकड़ा दी। दिस इज आउट ऑफ, ये शीघ्र बाहर ले, है ना, कि इसे उठा करके लेकर चलो। ठीक है, जैसे मतलब वो ट्रेन के पास पहुंचा लड़का, उन्होंने अपनी टोकरी थमा दी कि इसको बाहर लेकर के आओ। अब आते हैं, है ना, ही विस्पर्ड, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और उन्होंने कुछ फुसफुसाया, कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा। ठीक है, ये सामान लेकर के चलो, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा। किसने कहा? ये नानू काका ने कहा। अब आते हैं, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं पूछा। पूछ भी क्या सकते हैं, है ना, मामा जी हैं, पूछ ही क्या सकते हैं, खैर। आई टक द बास्केट अंडर द आर्म एंड टर्न, और मैंने क्या किया, मैंने टोकरी को बगल में छिपाया और तथा घुमा, और एक भारी भरकम इसके बाद बम्प इनटू द एनॉर्मस, है ना, मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर ए बुरखा। और उसके बाद क्या हुआ, घुमा, टोकरी को बगल में लगा लिया, और क्या, एक भारी भरकम मरवाड़ी औरत से टकरा गया। टकरा गया कौन? जो भांजा है नानू काका का। अब उसके बाद जिसने अपना सिर बुरखे से ढक, लिखा है यहाँ पे, लिखा भी बुरखा का, यहाँ पे बुरखा ही लिखा हुआ है, खैर। बट माई अपोलोजाइज वर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज साउंड, है ना, इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट, और क्या, एक उसे अजीब से साउंड सुनाई दी, कहां से? बास्केट से। अब समझिए,
द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेंज किटन स्पिट्स स्ट्रप्स म्याओ म्याओ म्याओ। और उस बास्केट से जो आवाज आ रही थी वो क्या आवाज आ रही थी? एक बिल्ली के बच्चे के किटन का आवाज आ रहा था, जो क्या कर रहा था? म्याओ म्याओ कर रहा था। अब आते हैं अगले पर। आई डक्ड एंड रैन, है ना, एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज। और मैंने क्या किया? मैं झुका और भाग निकला। और ये जहां पर मैं था वहां पर क्या है ना, भीड़ से घुल मिल गया। और ये क्या था? अब ये लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? सिखों के क्या था यहाँ पर कि बारात था के साथ गेट के बाहर चला गया। सिखों का बारात जा रहा था, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? गेट के बाहर निकल गए। अब आते हैं नानू काका पास लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका काफी देर बाद आए। जैसे कि उन्होंने स्टेशन पे कहा भी था कि मैं तुमको स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। खैर उसके बीच इन लोगों की घटना घटी कि एक बुरखा जो मारवाड़ी क्या कहते हैं औरत थी, वो क्या कहते हैं एक बुरखे में आ रही थी, और उससे वो टकरा के फिर उसको जो बास्केट उसके हाथ में था उससे म्याऊं म्याऊं की स्ट्रेन की आवाज, उसके बाद वो भाग गए। फिर हम नानू काका में मिल गए उसको। आप समझिएगा, द स्टेशन यार्ड वाज नियरली, है ना, empty and the last Tonga had gone when he emerged escorted by a fawning ticket है ना इंस्पेक्टर। अब समझिएगा, जब वो बाहर आए, कौन? नानू काका, स्टेशन का आंगन लगभग खाली हो चुका था। अब समझिए, ठीक है, क्या कहते हैं खाली हो चुका था, ठीक है। अब आते हैं तथा आखिरी टांगा जा चुका था। टांगा समझ रहे हैं आप लोग? टांगा मतलब समझिए टमटम भी कह सकते हैं, टांगा एक ही वर्ड है। घोड़ा गाड़ी समझ लीजिए आप, एक घोड़ा रहेगा, पीछे दो चार लोग बैठ जाएंगे, उसको कहते थे टांगा। बसंती वही तो चलाती थी शोले मूवी में, टांगा। आते हैं अब उसके बाद क्या है, एक टिकट जो निरीक्षक था, जो टीसी था, चापलूसी करते हुए उनके साथ आ रहा था। किसके साथ? नानू काका के साथ। खैर अब आते हैं नो रूम इन द थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास जो थर्ड रिजर्वेशन होता है, थर्ड एसी आप लोग समझ सकते हैं, तीसरे दर्जे का जो डब्बा होता है ना। एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। और क्या कहते हैं, वो तो खाली था नहीं, नो रूम इन द थर्ड क्लास, ठीक है, थर्ड क्लास में तो रूम था नहीं, और वो क्या इशू कर नहीं रहे थे सेकंड क्लास का रिजर्वेशन। अब समझिए, नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। और नानू काका ने ये आकर ये स्पष्ट किया कि ठीक है, कि क्या कहते हैं, he had to travel second on the third class ticket। और तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि है ना कि टिकट तो थर्ड क्लास का था, लेकिन सेकंड में हम लोग को क्या करना पड़ा? सफर करना पड़ा। अब आते हैं बट इट वाज ऑल अरेंज बाय क्विक एमिकेबली। लेकिन ये सब आसानी से है ना सॉल्व हो गया, सुलझ गया। अब समझिए, सच ए नाइस यंग मैन द टीसी। नानू काका किसकी तारीफ कर रहे हैं? टीसी की तारीफ कर रहे हैं कि क्या वो कितना अच्छा आदमी है कि मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन मुझे सेकंड क्लास में बिठाकर लाया, सफर करा के लेकर गया। अब आते हैं यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रैवल। अब उसको ये कह रहा है, टीसी एक अच्छा युवक है, तुमने देखा कि वह यहाँ तक मेरे साथ आया ताकि कोई परेशानी ना हो। अक्सर अगर कोई बड़े लोग होते हैं तो टीसी या कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरह से लोग इज्जत देते हैं, और ये तो भारत की संस्कृति भी है बड़े लोगों का सम्मान करना। खैर आते हैं द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री हाउ इट इज। लेकिन जो बिल्ली थी जो बास्केट में थी, जिसको नानू का गया, जिसको अपने भांजे को पकड़ा दिया था, वो तो फ्री में ट्रैवल कर गई। खैर एक कुछ दिन पहले एक वेस्ट बंगाल का वीडियो भी आया हुआ था कि एक महिला थी, वो तो अपना टिकट तो ली ही हुई थी, उसके साथ दो बकरियां थी, वो उस महिला ने उसके लिए भी टिकट लिया हुआ था। खैर ये क्यूटनेस है। आते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने वो वीडियो। खैर वेरी क्वाइट, बहुत अच्छा है ना, वेरी क्विक, बहुत है ना, वेरी क्वाइट। आई सेड परहैप इट इज डेड। आई थॉट होपफुल, मैंने कहा शायद ये मर गया है। मैं आशा करते हुए सोचा कि कौन मर गया है? बिल्ली मर गया है। खैर अब आते हैं 16 पर। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग गाड़ी में बैठे, ठीक है, गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू द सेकंड गियर, जब मैंने जैसे ही मैं सेकंड गियर मतलब लगाने की कोशिश किया, नानू काका ने पूछा व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। अब ये कह रहे हैं कि तुम मेरे अपॉइंटमेंट कब फिक्स कर रहे हो मिनिस्टर से मिलने के लिए? ठीक है, कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, है ना, या 3 एट द मोस्ट, कि मैं 2-3 दिन से ज्यादा मिलने वाला रुकने वाला नहीं हूँ। नानू का तो अपने भांजे से कह रहे हैं। अब आते हैं इट वाज ए टाइम फॉर आना, क्या कहते हैं, फ्रैंकनेस। ये क्या एक स्पष्टवादी होने का एक समय था, कि मतलब साफ सुथरे आके जिस काम के लिए हम आए थे वो काम करने के लिए बात डायरेक्ट कह रहे हैं नानू काका जी। अब आते हैं लुक अंकल, है ना, देखो मामा जी, कि तो मामा है, मामा भांजी की बात चल रही है।
है ना, आई आस्क्ड, मैंने बोला, आई एम merely an under secretary or probation and it is more than my job is worth to go asking for interview with minister, कि मैं क्या हूँ, एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, अनुसचिव हूँ, क्या एक सरकारी पद पर हूँ, और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी मिनिस्टर से बात कर लूं कि आप मेरे मामा जी से मिल लीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे हैसियत के बाहर है। अब क्या कह रहे, ओह नानू काका से, नानू काका ने कहा, आई हैड रैदर हाउ, मैं यही उम्मीद थी तुमसे। ठीक है, नानू काका कहते अपने भांजे से। ओ आई सी, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, और उसके बाद उन्होंने एक पिंच ऑफ स्नफ लिया, ब्रश हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और उन्हें क्या कहता है, जो गुल है स्नफ, इसके बारे में आपको इतना भाषण दिए हैं हम, उन्होंने एक पिंच ऑफ स्नफ निकाला अपने डिब्बे से और दांत में लगा, मजा अपने दांतों को, और क्या गमछे से अंगोछा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मतलब लिखा हुआ नहीं, जो टांगे हैं नानू काका जी, इस बुक में अंगोछा लिखा है, क्योंकि वो टेकनी ब्राह्मण से उस वहां पर अंगोछा कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग गमछा समझ लीजिए, गमछा में अपनी उंगली को पोंछ लेते हैं। अब आते हैं, ठीक है, अंगूठा एंड सेट बैक क्लोजिंग, उसके बाद वो पूछ रही है, क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग इन आईब्रोज एंड थ्रू ही डीप थॉट, और उसके बाद अपने जो उनके भवे थे उसको मरोड़ मरोड़ के सुलझा सुलझा के वो कुछ सोचने लगे। ही आल्सो प्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन ए टिपिकली डेकनी वे, है ना, रजिस्टरिंग पिटी, और उसके बाद क्या उन्होंने अपने टंग को ऐसे कटकटाने लग गए, इधर उधर जबान घुमाने लग गए, कि ये एक डेक्कनी स्टाइल है, दक्कन का, यानी साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं उनका ये स्टाइल है, एक कल्चर का हिस्सा है, जब वो गुस्सा होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, तो इस तरह से करते हैं वो। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, और जो माँ है यानी अपने भाई का, नानू काका का इंतजार करे, कहाँ पर, घर के दहलीज पर, दरवाजे पर। हर फेस वेदर्ड इन स्माइल्स, और उनका जो चेहरा था, किसकी, नानू काका बहन का, मुस्कुरा, है ना, मुस्कान से खिला हुआ था। She went into squeal of delight over the kitten and made है ना, lot of fuss over नानू काका। अब वो बिल्लौटे यानी कि बिल्ली को देख करके खुश, है ना, खुश से चीखने लगी, तथा नानू काका के विषय में काफी उत्तेजना प्रकट हो गई, क्या ना, भाई आ गया उनका, इस तरह से। I also found that she had installed him in my bedroom, और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने क्या किया, उन्हें मेरे बेडरूम में ला करके बैठा दिया, सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, और मैंने अपनी चारपाई ली और क्या किया, बरांडे में लेकर के चला गया। ये तो समझ में आ गया भांजे को कि मामा जी आ गए हैं, तो माँ ने मेरा रूम मामा जी को दे दिया है। उसने चारपाई उठाई, चला गया बरांडे में। ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1913 में इनका जन्म हुआ है, तो नानू का उस वक्त क्या 40, 45, 50 इस वक्त की बात चल रही है, काफी बूढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह के चल रहा है। खैर आते हैं, एट मदर्स इंसिस्टेंस, है ना, माँ के जोर देने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, और जो भांजा है उसने, नानू का जो भांजा है उसने 2 दिन की छुट्टी भी ले ली है माँ के कहने पर। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैंने नानू काका को जाकर के ड्रॉप पहुंचा दिया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और वो मिनिस्टर से मिलने गया और मैं कार में बैठा इंतजार करता रहा। इट वाज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी, है ना, स्वेर वर्ड्स, और 2 घंटे के बाद, है ना, वो आए और क्या कहते हैं, कुछ मराठी में मम्बलिंग करते हुए, क्या कहते हैं, तोतलाते हुए, स्वेर वर्ड्स मतलब अपशब्द बोलते हुए, कुछ भुनभुनाते हुए आए। आई डिडंट dare ask him what had happened, and drove without saying words. He cooled down in a little while through and said, मैंने बिना कुछ पूछे अपना गाड़ी स्टार्ट किया, क्योंकि है ना, ही कूल, कुछ देर में वो ठंडा हो जाएंगे, है ना, शांत हो जाएंगे, अपना उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। 2 hours, 2 घंटे आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चपरासी टू अनदर, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, मैं 2 घंटे गलियारों में पैर पटकते हुए व्यतीत किए, है ना, समय बिता दिया, एक चपरासी से दूसरे चपरासी को थमा दिया जाता रहा। अब उसके बाद क्या कहा है, एंड इन द एंड, अंत में कहा गया हम लोग, succeeded in getting deputy secretary to give me an appointment 3 days from now, उसके बाद एक उप सचिव से मुलाकात का समय लेने में कामयाब हुआ, आज 3 दिन बाद। Shameful, shameful, and there was another series of Marathi expletives. अब उसके बाद क्या हुआ? बहुत शर्म की बात, उन्होंने कहा कि बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और फिर मराठी गालियों में की एक और श्रृंखला है। ये कौन गाली दे रहा है? नानू का गाली दे रहे हैं, जो कि डेक्कन के रहने वाले हैं, लेकिन गाली कहां से दे रहे हैं? मराठी में दे रहे हैं। अब समझिएगा बात को, ठीक है।
इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, है ना? और जब भी कुछ क्या कहते हैं आपदा आती है, जब गुस्से में आते हैं वो, तो मेरे जो मामा जी हैं, वो क्या अपने जो लिंग्विस्टिक यानी अपना जो मातृभाषा है उनका, मतलब मातृभाषा तो हिंदी है, जहाँ पर वो रहे हैं, जो उनका लोकल लैंग्वेज है, उसी में कुछ गुनगुनाते हैं, गाली देते हैं, कुछ उसका श्रृंखला अंबार चलता है। और ये जो चैप्टर है, आपने तेनालीरामन जो स्टोरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इस तरह से एक क्या कहते हैं, इस तरह से एक खिस्साया हुआ था उसमें कि एक इंसान आया हुआ था उनके दरबार में, राजा के दरबार में, और हर ज़बान, हर लैंग्वेज इतनी फ्लुएंटली बोल रहा था कि लोगों को समझना ये मुश्किल था कि वो अरब है, कि क्या कहते हैं तमिल है या हिंदी भाषी है, लोगों का समझना मुश्किल था। तो क्या कहते हैं मंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हम पकड़ सकते हैं कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, और उन्होंने इन शख्स को, उस इंसान को गुस्सा दिलाया, और जब गुस्सा दिलाया तो उसने अपनी ज़बान में अपने गुस्से को, है ना, प्रकट किया और गाली देना या जो भी उसने बोला। तो इससे पता चलता है कि गुस्से में अक्सर लोग अपनी ज़बान में बात करते हैं। आई बात समझ में? खैर, ये करीब मैंने 21 आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, थोड़ा-सा लंबा है, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।